ये वीडियो सिर्फ उस बच्चे के लिए है जिसको लगता है कि मेरा सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट होना है, मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन मेरी तैयारी जीरो है या थोड़ी बहुत हो रखी है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को ये आने वाला अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या मैं वो अटेम्प्ट दूं जिसमें मेरी पूरी तैयारी हो, क्या करूं मैं क्या ना करूं, चीजें मेरे भेजे के अंदर सही से आ नहीं रही हैं, इसलिए जी कच्चा सा हो रहा है, मन मचल रहा है, कभी लगता है दे दूं अटेम्प्ट, कभी लगता है नहीं दूं अटेम्प्ट। दोस्त तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तुम एग्जाम फॉर्म अगर फिल कर चुके हो ना तो तुम्हें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि अटेम्प्ट अगर तुम नहीं दोगे तो अपना नुकसान करोगे। किस चीज का? एग्जाम फॉर्म 1500 रुपए का है, 1500 रुपए के नुकसान की बात नहीं कर रहा मैं, अगर तुमने लेट अटेम्प्ट दिया तो उसका नुकसान क्या हो सकता है पहले ये समझो। फॉर एग्जाम्पल अभी एंड का टाइम चल रहा है और तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अच्छे से तैयारी नहीं हो सकती, तो आप सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट दे दूं, तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि कम से कम तुम 6 महीने बाद सीए फाउंडेशन को क्रैक करोगे। और 6 महीने की कॉस्ट पता है कितनी होती है? फॉर एग्जाम्पल जब तुम सीए बनोगे तो मैं मान के चल लेता हूं तुम्हारा 12 लाख रुपए का पैकेज होगा, एक महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, बेयर मिनिमम बोला है मैंने, ये 24 लाख भी हो सकते हैं। तो दोस्त 6 महीने में तुम 6 लाख की अर्निंग करोगे। अगर तुम 6 महीने लेट सीए बने ना तो तुम्हारा ये 6 लाख रुपए का नुकसान है। 1500 रुपए के चक्कर में तुम 6 लाख की बैट खेल रहे हो, ये तो नुकसान है। अब फायदा सुनो, फायदा क्या है? तुम्हारी तैयारी कैसी भी है, अब अपनी पूरी जान लगा दो, तुम्हारे पास कम टाइम है तो वन शॉट्स देखने स्टार्ट करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाओ जितना हो सके उतना। सिर्फ ये मत सोचो कि मुझसे होगा या नहीं होगा, तुम सिर्फ करने में विश्वास रखो, जितना ज्यादा टाइम करने में लगाओगे उतना तुम्हारा कंटेंट प्रिपेयर होता जाएगा। अगर तुमने ये वाला अटेम्प्ट क्रैक कर लिया तो ये फायदा तो है ही है। और दोस्तों आपको एक अंदर की बात बताता हूं, सीए फाउंडेशन कितने अटेम्प्ट में पास होता है तुमसे इस बारे में कोई जिंदगी में तुमसे कभी नहीं पूछता। सीए कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुई है ये डिपेंड करता है सीए फाइनल के अटेम्प्ट में, सीए फाउंडेशन पे मैटर नहीं करता। तो आप प्लीज जाओ पेपर दो। बेनिफिट ये है कि भाई अगर मान लो तुम्हें पहले ही डाउट आ रहा है कि भाई मेरा नहीं होगा, लेकिन तुम फिर भी पेपर देने चले गए और तुम्हारा पेपर पास हो गया तो बल्ले बल्ले है। नहीं भी पास हुआ ना राज्य, तो हार तो तुम वैसे ही मान के बैठे हुए थे। तो इस पेपर देने से तुम्हें एक बड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा, तुम्हें पता चलेगा कि एग्जाम का माहौल क्या होता है, तुम्हें पता चलेगा कि कब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है, कैसे आंसर लिखना है, क्या क्या चीजें जो एग्जामिनेशन में लेकर जानी है, तुम्हें प्रैक्टिकलिटी पता लगेगी वहां पर जाकर आखिर हो क्या रहा है। तो कम से कम इतना फायदा होगा, ये फायदे भी तुम्हारे स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स बचा लेते हैं। तुम अगर एग्जाम फॉर्म भर चुके हो तो प्लीज पेपर देने जाओ। अब अपने दिमाग के अंदर यह बात मत लगाओ कि मैं ये वाला अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं, देने के फायदे ना देने का नुकसान मैंने बता दिया आपको, तो तैयारी हो जाएगी, बस आप करने पे विश्वास रखो। इवन ऐसे ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने 1 महीने की हार्ड पूरी रिग्रेस मेहनत करके सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट पास किया है, लेकिन होते बहुत कम है, लेकिन दोस्त होते हैं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना तो सेल्फ डाउट आएगा, मेरे को पता है, लेकिन ये नॉर्मल है, ये सबको आता है, समझ रहे हो? पेपर देने जाओ मेरे दोस्त, जाओ पेपर देने। अपने दिमाग में ये मत सोचो कि ये वाला अटेम्प्ट दूं या अगले वाला दूं, आप अभी जो तुम्हारे क्लोज है, जिसका तुमने एग्जाम फॉर्म भर दिया, उसका पेपर देने जाओ। गो फॉर इट गाइस, थैंक यू।